तो इसलिए हम सब खुद को वहाँ सेफ फील नहीं करते हैं कश्मीर में किसी भी जगह। हम एलजी साहब से मिले, उन्होंने बोला हम आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, आपकी डिमांड्स पूरी करेंगे, मगर हमारी डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक जागरण समाचार से। टारगेट किलिंग को लेकर जो कश्मीर के अंदर कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, वो अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जब किलिंग शुरू हुई थी वहाँ पर जो डर और खौफ का वातावरण कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर बनाया गया, उसके बाद से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जम्मू में आकर। और ये सारे के सारे जो लोग जो हैं, ये एम्प्लॉय जो हैं, वो यहाँ जम्मू में पहुँच गए हैं और यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का पैकेज है वो भी फेल है, और जो इन्होंने रिहेबिलिटेशन की बात की थी वो भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। और लगातार ये लोग प्रदर्शन करते जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूं? रोहित रैन। अच्छा, ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। ये प्रोटेस्ट पिछले एक महीने से चल रहा है। जब हमारे भाई एक राहुल की टारगेट किलिंग हुई थी, उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा, जिसमें हमने रजनी बालाजी अपनी बहन को खोया है, श्री विजय जी को बैंक मैनेजर उनको खोया है। तो ओवरऑल ये टारगेट किलिंग का ही सिलसिला एक महीने से चल रहा है। उसी के लिए ये प्रदर्शन चल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट से एक ही मांग है कि हमें फिलहाल सेफर प्लेस पे रिलोकेट किया जाए, जो कि अभी इस वक्त जम्मू है। कश्मीर में ऐसा कोई प्लेस नहीं है जो हमारे लिए सेफ है, तो गवर्नमेंट से हमारी यही एक मांग है कि हमें रिलोकेट किया जाए जम्मू में। उन्होंने किए भी थे 177 और उन्होंने ये भी कहा था वो विद इन वैली हुए थे, वो विद इन वैली हुए थे, वैली से बाहर नहीं हुए थे, वो विद इन वैली हुए। आप चाह रहे हैं वैली से ही बाहर आ जाए? वैली से ही बाहर आ जाए। आपको ये नहीं लगता कि जो चाल पाकिस्तान चल रहा है या टेररिस्ट जो चाहते हैं, आप उसमें एक अहम योगदान हमारा कोई योगदान नहीं। हम तो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि वी आर रेडी टू सर्व इन कश्मीर। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड एंश्योर अवर सिक्योरिटी। व्हेन दे विल एंश्योर अवर सिक्योरिटी वी आर रेडी टू सर्व देयर। अगर यही सिलसिला लगातार चलता रहा, टारगेट किलिंग होती रही, तो हम अपनी जॉब के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। या तो हमें एक नज़र दरवाजे की तरफ रखनी है, तो दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ाना है या कोई काम करना है। तो क्या डर के माहौल में हम अपनी जॉब से जस्टिस कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हमें सिक्योर एनवायरनमेंट दीजिए, वी आर रेडी टू सर्व देयर। कितने कर्मचारी जो हैं वो 4,000 बीएम पैकेज के हैं, बाकी माइनॉरिटी के भी हैं। लगभग 10,000 कर्मचारी वहाँ पे सारे वहाँ से आ गए? जी, मैक्सिमम आ गए हैं। अब कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, कुछ दिनों में वो भी वापस आ रहे। तो ये देखें, लगभग 10,000 कर्मचारी ये कह रहे हैं, सारे के सारे यहाँ कर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिक्योर वातावरण जो है वो ये कह रहे हैं कि ये सिक्योर वातावरण हमको दिया जाए ताकि हम लोग वहाँ पर काम करें, वरना ये लोग जो हैं वो वहाँ जाना नहीं चाहते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं एक जो चाल चली जा रही है टेररिस्टों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाब हो रहे हैं। और भी लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अच्छा मैम, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? श्वेता भट्ट। अच्छा, ये प्रदर्शन के बारे में थोड़ा देखिए सर, ये प्रदर्शन जैसे कि आप देखते आ रहे होंगे 12 तारीख से शुरू हुआ था, जिस दिन राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई थी। तो प्रदर्शन का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचाएं, जो हम कोशिश कर रहे हैं 12 तारीख से ही। क्योंकि जैसे कि आपने देखा, किलिंग हुई उनकी चेयर पे जाके, तहसील ऑफिस में जाके, और ये किलिंग का सिलसिला रुका नहीं वहीं पे। उसके बाद रजनी बालाजी की किलिंग हुई, उसके बाद विजय कुमार जी की किलिंग हुई। तो इसलिए हम सब खुद को वहाँ सेफ फील नहीं करते हैं कश्मीर में किसी भी जगह। हम एलजी साहब से मिले, उन्होंने बोला हम आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, आपकी डिमांड्स पूरी करेंगे, मगर हमारी डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों में ट्रांसफ़र के ऑर्डर निकाले गए, हमारी पोस्ट को रीडेजिग्नेट करके डिविजनल बना दिया गया, उसके बाद हमें एकोमोडेशन के प्रोमिसेस हुए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जो ये बातें हैं, ये हमारे इश्यूज़ 12 सालों में रहे हैं। पिछले 12 साल में हम इन प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, 12 सालों में ये नहीं सुना गया।
अब हम लोगों को लॉलीपॉप्स देके वापस ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बट हम बस एक ही बात कहते हैं, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, हमारी डिमांड सिर्फ एक है, रीलोकेशन। कश्मीर से बाहर हमें रीलोकेट कर दीजिए, हमारी यही डिमांड है। जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होती हम लोग वापस कश्मीर नहीं जाएंगे। रजनी बाला की मृत्यु के बाद आप सारे वहाँ गए ही नहीं, वहाँ से आ गए हैं सारे? देखिए, कुछ लोग वहाँ पे अभी भी हैं जो कैंप्स में रह रहे थे, उनको लॉक कर दिया गया है। वो अंदर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, वो वहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी हम सब वो लोग हैं जो रेंटेड एकोमोडेशंस में रह रहे थे। तो क्योंकि रजनी बालाजी की किलिंग के बाद बहुत ज़्यादा डर का माहौल बन गया था, ट्रॉमेटिक कंडीशन बन गई थी। हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे, इसलिए हम लोग उठ के यहाँ वापस अपना सामान सब छोड़ छाड़ के, बच्चों की स्कूलिंग हैम्पर हो रही है, बच्चों के एडमिशन वहाँ हुए थे, बहुत परेशानी में हम लोग किसी तरह सब छोड़ छाड़ के यहाँ वापस आ गए, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू। तो ये रीलोकेशन की बात कर रहे हैं कि रीलोकेट किया जाए, और ये सेफ फील जो है वो नहीं करते हैं, और इसी तरह से ये लोग जो हैं वो लगातार लंबे समय से, अगर हम ये कहेंगे तो लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।